राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस कथा के संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाई कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था। वह बहुत बलवान और भयानक था। उस दैत्य ने इंद्र, वसु, वायु, अग्नि और सभी देवताओं को हरा दिया। तब देवताओं ने डरकर भगवान शिव को यह सारी बात बताई और कहा कि हे शिव, मूर राक्षस से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में घूम रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, आप सब तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु के पास जाओ, वो ही आपका दुख दूर कर सकते हैं। शिव जी की बात सुनकर सभी देवता श्री हरि के पास गए। वहाँ क्षीर सागर में पहुंचकर देवताओं ने श्री हरि की स्तुति की और अपने दुख का सारा वृतांत उन्हें सुना दिया। देवताओं ने श्री हरि से कहा कि दैत्यों ने हमें हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया है। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि ने उस दैत्य के बारे में पूछा। देवताओं ने कहा, हे हरि विष्णु, प्राचीन काल में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसी का महान पराक्रमी मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है और अपना अधिकार जमा लिया है। हे भगवान, आप उस दैत्य को मार डालिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उस दैत्य की चंद्रावती नाम की नगरी में प्रवेश किया। उस समय वह राक्षस मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब भगवान रणभूमि में आए तो उस राक्षस ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र चलाए। भगवान ने बहुत से राक्षसों को मार डाला, किंतु मूर लगातार युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष तक वह दैत्य भगवान श्री हरि के साथ लड़ता रहा, किंतु हारा नहीं। थककर भगवान बद्रिक आश्रम जाकर एक हेमवती नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। श्री हरि वहाँ योग निद्रा में सो गए। मूर दैत्य भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया और भगवान को सोते देखकर उनको मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय श्री हरि के शरीर के तेज से एक सुंदर रूप वाली कन्या प्रकट हुई। कन्या ने राक्षस मूर को मार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उस कन्या से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आपको लोग उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजेंगे। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करेंगे वे मेरे ही लोक को प्राप्त करेंगे और उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर भगवान उसी समय